गुड इवनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको अच्छी तरीके से आप करेंगे। आज से कल तक हम उसको या 2 लेक्चर में अच्छी तरीके से कराएंगे। टॉपिक बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि तुम लोग जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग स्टैंड फॉर पर्सनल यूज, एनी अमाउंट गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या गुड्स विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग कहलाएगा। जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंसेज होता है और पार्टनर की इनकम होती है। ड्राइंग में उल्टा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होगी। क्यों इनकम होगी? क्योंकि फर्म से पार्टनर पैसा ले रहा है। तो पैसा कौन यूज करेगा? पार्टनर। जब पार्टनर यूज करेगा तो बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। किसको देगा? फर्म को। और जो भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो व्यू ऑफ फर्म बनाया जाएगा, व्यू ऑफ पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, जिसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, जैसा कि मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूँ। यहाँ पर ये आता है कि जो हम ड्राइंग करेंगे वो हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा टाइम का गैप नहीं है, इंटरवल नहीं है, टाइम टू टाइम ड्राइंग कर लेते हैं, जब मन हुआ तो पैसे निकाल दिए। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो यहाँ पर 2 मेथड बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट इक्वल टू कितना ड्राइंग है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने, 2 महीने, 3 महीने, मंथ 3, 2, 3 जो भी हो, अपॉन 12 क्यों? 12 मंथ ईयर में होते हैं। और इस तरीके से आ जाएगा, जितनी बार ड्राइंग किया उतनी बार का इंटरेस्ट निकलेगा और टोटल कर देंगे। प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। मतलब सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डेट है वो डाल देंगे, डेट के बाद में जो अमाउंट है वो उतार लेंगे। अमाउंट के बाद आ जाएगा पीरियड, और उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशन में जैसे पहला ड्राइंग कितने मंथ रहा, जैसे हम तुम्हारी किताब का एक क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। अप्रैल 30, इसमें लिखा है मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। अप्रैल 30 8,000, जून 30 6,000, सितंबर 30 5,000, दिसंबर 31 12,000, जनवरी 31 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। देखिए इसमें क्या करना है, पहले डेट लिख लो, अप्रैल 30। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 है। अप्रैल 30 को इन्होंने कितना ड्राइंग किया? 8,000। उसके बाद जून 30 को किया 6,000। जून के बाद सितंबर 30, और ये हमारा रहा है 5,000। उसके बाद दिसंबर 31 12,000, और जनवरी 31 और ये हमारा हो जाएगा 10,000। मतलब अलग अलग डेट में ड्राइंग किया गया, पैसा निकाला गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले पीरियड निकाल लो। तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा तुमको,
यहाँ पे मैं वर्किंग ले लेता हूँ ऐसे। अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है। पहला ड्राइंग कब किया गया? अप्रैल 30। अप्रैल 30 का मतलब जो एंड की डेट होती है तो वो मंथ नहीं लिया जाएगा, बिगिनिंग की डेट होगी तो वो पूरा मंथ लिया जाएगा। तो बता रहे हैं कि अप्रैल 30 को भाई किया तो अप्रैल तो आएगा नहीं, क्या आएगा? अप्रैल के बाद ये नहीं आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे मंथ जो हो जाएंगे। टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 में क्या बताया? अप्रैल नहीं आएगा। तो ये मंथ कितने हो गए? 11। फिर देखिए जून 30, अप्रैल, मई, जून, इसका मतलब ये 3 मंथ नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा 9 मंथ। 30 अप्रैल जून है तो जून तो आएगा नहीं इसमें, तो जुलाई से काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च। सितंबर 30, सितंबर नहीं आएगा, 6 मंथ। दिसंबर 31 का मतलब दिसंबर नहीं आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। जनवरी 31, 2 मंथ। इस तरीके से इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। 11 8 जा 88,000 और 9 6 जा 54,000, 6 5 जा 30,000 और ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 20,000। अब इसका टोटल कर लें। देखिए टोटल कैसे करना है। 6 6 4 10 8 18 टोटल कर लिया, 2,28,000 आ गया। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट हमारा आ गया 228, रेट दिया है क्वेश्चन में 9% 9/100 1/12। 12 क्यों? क्योंकि एक ईयर में जो है 12 मंथ होते हैं, तो 1/12 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और प्रोडक्ट मेथड से मैंने तुमको समझा दिया। और सिंपल से करना होता तो अलग अलग लगा देते, हर का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल के टोटल कर लेते, तो ये हो जाता। तो ये हमने तुमको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, हम मंथली ड्राइंग करेंगे। मंथली मतलब हर महीने में हम ड्राइंग करेंगे। तो मंथली ड्राइंग के 3 हो सकते हैं, इन द बिगिनिंग, एट द एंड या मिडिल। तो मंथली ड्राइंग में क्या होगा? पहला केस फर्स्ट व्हेन ड्राइंग मेड are made equal amount। हाँ, टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मान लीजिए कोई बंदा मंथली ड्राइंग करता है, हर महीने में ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग मैंने बताया बिगिनिंग हो सकता है, एंड हो सकता है, मिडिल हो सकता है। तो बिगिनिंग में लिखा है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रा करता है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड निकालना होगा। इसके लिए 2 तरीके हमारे पास हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग किया और कितने महीने वो पैसा बकाया रहा, और आखिरी ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो है उसका कितना टाइम है। दोनों टाइम को आपस में ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। बहुत अच्छा फार्मूला है। जैसे मान लीजिए साल में महीने कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो पहला पैसा हम 1 जनवरी को विड्रा कर लेंगे। बिगनिंग है ना, बिगनिंग का मतलब क्या हुआ? पहली तारीख को हम निकाल लेंगे। तो मान लो हम 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो पहली तारीख को हम निकाल लेंगे, और ये 12 मंथ हमारा पैसा हमने बिजनेस से निकाल लिया। और लास्ट वाला निकालेंगे 1 दिसंबर को।
तो ये 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ, और अपॉन 2, 12 1 13 अपॉन 2 इक्वल टू 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे होगा, मैं एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है वो 1000 रुपीज पर मंथ विड्रा करते हैं, पर मंथ इन द beginning of every month, beginning of each month, हर महीने के शुरू में निकालते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पर एनम है। तो भाई ईयर हमारा कितने महीने का है, 12 महीने का है। हर महीने बंदा 1000 रुपये निकालेगा, तो पूरे साल में कितना निकालेगा। हाँ, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, गलती होती है। 12,000, रेट क्या बताया, 6%, 6%, ये हमारा हो जाएगा 90 आएगा। खैर मैंने करके दिखा दिया, आगे बताता रहूँगा। तो ये हमारा हो गया व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहला ड्राइंग कितना रहा और लास्ट वाला कितना रहा, उसका एवरेज ले लिया जाएगा, वो टाइम लिया जाएगा। केस सेकंड देखें आप, केस सेकंड, केस सेकंड, व्हेन ड्राइंग made, when drawing are made in the at the end of हम आखिरी में करेंगे। तो आखिरी में करेंगे तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड तो पहला ड्राइंग जो है वो हम एंड में करेंगे, 31 जनवरी को करेंगे या 30 अप्रैल को करेंगे। 30 अप्रैल को करेंगे तो इसका मतलब हुआ अप्रैल उसमें नहीं आएगी, तो एक महीना हमारा कम हो जाएगा। तो पहला ड्राइंग हमारा हो जाएगा 11 मंथ, और लास्ट वाला हम 31 मार्च को करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 मंथ अपॉन 2। इसका मतलब हो गया 5.5 मंथ। उसके बाद होता है केस थर्ड, हम कर रहे हैं बिगिनिंग में कर रहे हैं। तो बिगिनिंग में पहला 12 मंथ रहेगा, लास्ट वाला 1 मंथ रहेगा। समझ में आ गया। ये वाला 11 मंथ भाई कैसे रहेगा, तो 11 मंथ का मतलब क्या हुआ, पहला महीना नहीं होगा, एंड में करेंगे। लास्ट वाला 0 क्यों हो जाएगा, लास्ट में आखिरी में करेंगे। समझ गए। अब करें मिडिल में करेंगे भाई, हर महीने के बीच में। तो मिडिल में मतलब आधे महीने में, आधा होगा आधा नहीं होगा। तो पहला ड्राइंग हो जाएगा 11.5 मंथ, क्योंकि आधा महीना कम हो जाएगा। और लास्ट वाला ड्राइंग 0.5 मंथ, 0.5 क्यों, वो भी हाफ हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और मिडिल में हाफ हो जाता है 6 मंथ। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से 3 बातें बताई, बिगिनिंग में 6.5 मंथ, और एंड में 5.5 मंथ, और मिडिल में 6 मंथ। तो एक स्टेप हमारा हो गया, इसे हम नोट कर लें। हमारा बनता है व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर, अब भैया क्वार्टर वाला फंडा क्या है, जो समझाओ। तो तरीका तो सब में एक ही रहेगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, क्वार्टर जरा समझना पड़ेगा। ऐसा करते जरा मंथ लिख लेते हैं, कुछ बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं तो मंथ नहीं समझ पाते हैं। देखिए अप्रैल से स्टार्टिंग मोस्टली होती है, ये हमारा ईयर होता है, और ये कहाँ तक होता है बेटा, मार्च तक होता है। तो देखिए क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है, जैसे तुम लोग जानते हो। हाँ ऐसे 3 मंथ के जो हमारे क्वार्टर हो जाते हैं, समझ गए आप लोग? ठीक, ऐसे करेंगे तो इससे दिमाग अच्छा चलेगा। ठीक है, अब ये बता रहे हैं बिगिनिंग में भैया करेंगे, तो पहला ड्राइंग हम लोग यहाँ पे करेंगे बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग हमारा जो होगा वो फुल 12 मंथ में आएगा, लेकिन ये वाला ड्राइंग कहाँ आएगा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर क्या ये वाला भाई, फिर यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे। तो पहला लास्ट देखना है मंथ की तरह, तो ये 12 मंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 मंथ। अपॉन 2 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इक्वल टू 7.5। समझ में आ गया? फिर वही बात, केस 5th, when drawing are made at the end of each quarter। तो भैया फिर वही बात आ गई, इंड की बात कर रहे हैं, तो इंड में क्या होगा, इंड यहां पे होगा ना, मतलब ये 3 मंथ अब नहीं है हमारे पास, तो कितने बचे, 3 3 9 मंथ, 9 मंथ्स। अब इंड कहा है ना तुमने, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये लास्ट, और इसमें क्या होगा, ये लास्ट होगा, तो लास्ट में क्या मतलब 0 मंथ। अपॉन 2 इक्वल टू 4.5। फिर करना ही भाई, हम मिडिल में करेंगे, केस 6 when drawing are made in middle of each quarter। भाई बीच में करेंगे, तो बीच का मतलब ये 3 मंथ का है फंडा तुम्हारा, अभी बताया। जब 3 मंथ का है तो 3 मंथ का आधा हो जाएगा 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। टोटल मंथ कितने हुए 12, 1.5 कम कर दो तो ये बचेंगे हमारे पास 10.5 मंथ, क्योंकि अब 1.5 महीने बाद करेंगे, 1.5 मंथ बाद। और लास्ट वाले में भी यही फंडा आ जाएगा, क्या जाएगा 1.5 मंथ, तो 3 मंथ का है, 3 का था 1.5। अपॉन 2, और ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 मंथ। नोट कर लें। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किसी का ईयर 6 मंथ का हो सकता है, 9 मंथ का हो सकता है। भैया 6 का कैसे होगा, मान लो कोई 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट करता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का हो सकता है। मान लो जुलाई में स्टार्ट किया
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, तो 9 मंथ का हो सकता है। तो ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है और 9 मंथ का भी हो सकता है। तो टॉपिक क्या बन रहा है? ईयर हमारा 6 मंथ का है। तो क्या लिखा है मैंने? व्हेन ड्राइंग आर मेड इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ में फिर वही 3 बातें आपकी बन जाएंगी। क्या? in the beginning at the end or in the middle। समझ गए? मतलब बिगिनिंग हो सकता है, एंड हो सकता है और मिडिल, सेम वही। तो मैंने क्या बताया था कि भैया 6 मंथ का है। अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग छोटे बच्चे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 मंथ का ईयर है। कोई बंदा बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है तो पहला अमाउंट उसका जो रहेगा वो 6 मंथ पूरा रहेगा, क्योंकि शुरू में निकाल लिए, और आखिरी रुपया 1 मार्च को निकालेगा तो ये 1 मंथ हो जाएगा। सेम जो पहले पढ़ाया, इक्वल टू 3.5 मंथ। समझ में आ गया? फिर कह रहा नहीं भैया हम तो एंड में निकालेंगे। तो एंड में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बिगिनिंग नहीं, लास्ट में आ जाओगे, अक्टूबर नहीं आएगी। तो पहला ड्राइंग हमारा हो जाएगा 5 मंथ के लिए, और लास्ट वाला एंड में करोगे तो 0 मंथ हो जाएगा। क्या बोला? एंड में कर रहा है ना, अक्टूबर तो आएगी नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। लास्ट वाला लास्ट मार्च करोगे 31 मार्च को तो 0 मंथ अपॉन 2.5 मंथ। समझ गए? फिर कह रहा नहीं भाई हम मिडिल में करेंगे। कर लो भैया, मिडिल में कर लो। तो मिडिल का मतलब इसका हाफ मंथ आएगा। तो कितना? 1 2 3 4 5, आधा 5.5। क्या बोला? 5.5, और इसका भी हाफ आ जाएगा 0.5 अपॉन 2, 3 मंथ। अरे एक और शॉर्टकट है मिडिल में, टोटल मंथ जितने भी हों हाफ कर दो, सबसे अच्छा फार्मूला है। जैसे 12 में हाफ 6 हो गया और 6 का हाफ 3 हो गया। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा केस 8, when drawing are made equal amount during nine month during period 9 मंथ, छूट गया थोड़ा, पीरियड। when drawing are made equal amount during period of 9 मंथ, 6 महीने का था। अब कह रहे नहीं भाई 9 मंथ का ईयर हो तो 9 मंथ हो सकते हैं ना। कैसे हो सकते हैं बताओ भाई? तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर ड्राइंग वैसे निकलेगा, इन द बिगनिंग, इन बिगनिंग, इन बिगनिंग और एट एंड और इन द मिडिल। तो वैसे हो सकता है ना भैया? कैसे हो सकता है जरा बताओ? तो मान लो ईयर हमारा जुलाई शुरू हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे हो सकता है ना।
तो कब बिगिनिंग में करेंगे? तो बिगिनिंग जो है 1 जुलाई को पैसे निकाल लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ बंदे के पास पैसा रहेगा। फिर कहा बिगिनिंग है तो 1 मार्च को वो निकालेगा, तो ये 1 मंथ रहेगा अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा 5 मंथ। फिर कभी ये नहीं, हम तो एंड में निकालेंगे। एंड में निकालोगे, निकाल लो, तो लास्ट जुलाई को निकालोगे तो जुलाई नहीं आएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हमारा हो जाएगा 8 मंथ, और लास्ट वाला 0 मंथ अपॉन 2, और ये हमारा हो जाएगा बेटा 4 मंथ। उसके बाद करें मैं मिडिल में निकालूंगा, तो मिडिल में वही आ जाएगा, इसका आधा महीना आएगा, आधा महीने का मतलब 8.5 मंथ, और आधा महीना इधर आ जाएगा 5 मंथ अपॉन 2, 4.5 मंथ। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक तुमको दी गई शुरुआत में, क्या दी गई कि पहला ड्राइंग कितना बकाया है और आखिरी वाला कितना है। पहला कितना बकाया, आखिरी कितना है। 9 मंथ में पहला 9 मंथ रहेगा और आखिरी वाला 1 मंथ रहेगा। हाफ कर दिया, 5 मंथ का आप निकाल लें। एंड में पहला 8 महीने रहेगा क्योंकि इसमें 1 महीना निकल जाएगा, और लास्ट में 0 हो जाएगा। मिडिल में हाफ कर दिया करो, डायरेक्ट कर दिया करो, एज विच यू लाइक। तो इस तरीके से मैंने तुमको ये बताया। एक केस और हमारे पास रह जाता है, और वो मैं ओरल बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। जब क्वेश्चन में ये मेंशन न हो कि when drawing when the rate of interest given without bird per annum, मैं बता चुका हूँ इससे पहले, पर एनम bird नहीं दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम, मतलब टाइम का ध्यान नहीं दिया जाएगा। 5/100 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, मतलब आगे पीरियड से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। वी कैन से इन सिंपल, पर एनम लिखा है तो टाइम का ध्यान देंगे, पर एनम नहीं लिखा है तो टाइम का ध्यान नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इतना ही है। 1-2 क्वेश्चन और अलग से होंगे, वो एक्स्ट्रा आपको अलग से बता दिए जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। बाय। वही लिया जा सकता है। हाँ भाई, इसमें कुछ वीडियोज हम जो है अपनी यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं शिष्य हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, तो थोड़ा प्रचार होता रहता है। जो कोचिंग के लिए आवश्यक है आप कर सकते हैं, करें, अवश्य करें। ओके, बाय, गुड नाइट।